चलिए बढ़ते हैं आगे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक्शन में सरकार। थोड़ी देर में पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक। पीएम आवास पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। सीसीएस की मीटिंग के लिए 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक्शन में सरकार। थोड़ी देर में पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे और गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। सीसीएस मीटिंग के लिए 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे हैं गृहमंत्री अमित शाह। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं जिस वक्त की पीएम आवास पर अब से कुछ देर बाद सीसीएस की मीटिंग शुरू होगी। गृहमंत्री अमित शाह पीएम आवास पहुंच चुके हैं। तो ये वो तस्वीरें जो घटनास्थल का जायजा लेने के लिए गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे, जहां पर आतंकियों ने ये कारणा हरकत की थी, उस जगह का दौरा किया था। और अब आज शाम 6 बजे सीसीएस की मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सरकार की तरफ से क्या ठोस कार्रवाई की जाती है, क्या निर्णय लिया जाता है, यह भी देखना होगा। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में पीएम आवास के पास से मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ अपडेट फिलहाल मीटिंग को लेकर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसमें वो एक बड़ा मैसेज दे सकते हैं और इस बैठक मंत्री रक्षा मंत्री सहित यहां पर रहने से मौजूद हैं और बातचीत में सबसे बड़ा फैसला लिया जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान परस्त इस आतंकवाद का पुरजोर तरीके से जवाब दिया जाए। जो पहलगाम का आतंकी घटनाक्रम है उसको देखते हुए सरकार बड़े फैसले और कड़े फैसले लेने जा रही है, जिसकी जानकारी खुद एमईए 7 बजे ब्रीफिंग करके देगा कि सीसीएस में क्या फैसले हुए। हालांकि ऑपरेशनल जो फैसले हैं वो नहीं बताए जाते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर जो बड़ा असर पड़ने वाला है, जिस फैसले पर इस वक्त सीसीएस की बैठक में मुहर लगाई जाएगी, उसकी जानकारी खुद एमईए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 7 बजे देगा। और ऐसे में आप समझिए कि दोनों देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो पूरी तरह से हम देखें तो ऑन द वर्ज आने वाला है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर है वो सीज फायर भी डिटेल होगी, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। जाहिर तौर पर जो रिटेलिएशन होगा इंडिया की तरफ से, ऑपरेशनल तैयारी, उसके लिए हरी झंडी दी जाएगी, लेकिन उसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। पर बड़े और कड़े फैसले करने के लिए सीसीएस की बैठक अब शुरू होने वाली है। मानवेंद्र, अगर बात करें तो ये मीटिंग बेहद अहम है और पूरे देश की नजरें भी हैं। सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा ये आतंकी हमला, 28 लोगों की जान चली गई। अब जिस तरह से ये काराना हरकत आतंकियों के द्वारा की गई है, जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद जो सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया था, कुछ उसी तरह का यहां पर कार्रवाई चाहती है देश की जनता, क्योंकि देश की जनता में, देश के लोगों में आक्रोश है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल न सिर्फ देश में बल्कि इंसानियत पसंद, मानवाधिकार पसंद समूची दुनिया के लोग जो हैं वो दरअसल दंग हैं इस घटना को देखते हुए। पाकिस्तान जो कि पूरी तरह से आप देखिए तो दुनिया में सबसे वेल एस्टेब्लिश जो है आज की तारीख में एक टेरर स्टेट है, जो खुद आतंक की फसल जो है अपनी जमीन पर काट रहा है। और सिर्फ डाइवर्जन के लिए इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, आईएसआई ने, पाकिस्तान की आर्मी ने अपने सबसे करीबी कारिंदे कहें तो एलईटी को इस काम के लिए लगाया। और एलईटी के आतंकियों ने पहलगाम में जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है वो अपने आप में देखिए तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने आर्मी के संरक्षण को बढ़ाने के लिए और जाहिर तौर पर इस कोलैबोरेशन को आगे स्ट्रेंथन करने के लिए भारत के साथ फिर बैर मोल लिया है। इसके परिणाम कितने भयावह होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। गृहमंत्री जिस तरह से मौके पर गए, वहां से घटनाक्रम का जायजा लिया, रिपोर्ट लेकर वापस आए हैं। इसके ठीक पहले सीसीएस के बैठक के पहले रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक हुई जिसमें से खुद मौजूद थे। जाहिर तौर पर रक्षा मंत्रालय के तीनों जो हैं वो धड़े मौजूद थे। तो अपने आप में देखिए तो एक बड़ा फैसला जो है भारत को करना होगा, उसी तरह का फैसला जिस तरह के फैसले पर इजराइल ने मुहर लगाई और हमास के आतंकवाद के सर्वनाश करने की लड़ाई आज भी जारी है। इस तरह के बड़े फैसले भारत को लेने होंगे। पाकिस्तान से जो प्रायोजित आतंकवाद है उसको समाप्त करने के लिए सेना को एक तरह से देखिए तो कटिबद्ध और प्रतिबद्ध होते हुए कार्रवाई करनी होगी, जिसके लिए सीसीएस की बैठक बेहद अहम बताई जा रही है।